मौनी अमावस्या बहुत ही शुभ अवसर होता है दान पुण्य करने का। लेकिन मौनी अमावस्या पर भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान, वरना हो सकता है भारी नुकसान, हो सकते हो कंगाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। साल की पहली अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीज़ों का दान, क्योंकि दान हमेशा ही शुभ होता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें यदि आप उनका दान करेंगे तो पानी की तरह बह जाएगा आपका पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व है और ऐसा मानते हैं कि हर महीने में एक अमावस्या आती है तो सब जानते हैं। लेकिन प्रत्येक साल में कुल 12 साल बाद एक ऐसी अमावस्या आती है जिसमें समय अमावस्याओं से अधिक उसका महत्व हो जाता है। और इस बार की मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। यह बहुत अधिक विशेष मानी जाती है और इस बार की अमावस्या 144 वर्षों बाद ऐसी आई है। मौनी अमावस्या के दिन विधि विधान श्रद्धापूर्वक यदि आप स्नान करें, दान करें तो पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से श्री हरि विष्णु जी भी और माता लक्ष्मी जी भी दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं। उनके साथ अन्य देवती देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी पवित्र नदी पर स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, अमावस्या का यह दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन यदि आप पितरों के नाम पर काले तिल मिलाकर जल तर्पण करें, पिंड दान करें, तो आपको पितरों के नाम पर किया गया दान पुण्य का सैकड़ों गुना फायदा मिलता है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद को भोजन खिलाएं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन आप व्रत भी कर सकते हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान उनके नाम से यदि आप करेंगे तो पितर घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वास होता है। इस बार की मौनी अमावस्या की तिथि की बात करें तो इस बार बहुत अधिक शुभ संयोग बन रहे हैं। शुभ नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, जिसका बहुत ही शुभ संयोग है और यह साधारण अमावस्या नहीं है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी को बुधवार के दिन मौनी अमावस्या मनाई जाएगी, जिससे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ गणपति की भी कृपा मिलेगी और बहुत अधिक शुभ है इसका समय। इसलिए गणपति को भी प्रसन्न करने का पूरा मौका है आज के दिन। गणपति को आप दूर्वा चढ़ा दें और गणपति को मोदक का भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं या फिर आप गुड़ का भोग लगाएं गणपति को, फिर इसको प्रसाद रूप में बांट दें। हमने एक और वीडियो डाला, उसमें आपको सभी शुभ मुहूर्त, अमृत स्नान का मुहूर्त सब कुछ बताया है। फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त ये दिन में 9:30-10 बजे तक रहेगा। आप जिस समय तक कर लें और इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, गणपति का आशीर्वाद, भगवान विष्णु का आशीर्वाद एक साथ मिलेगा। हर कार्य में सफलता हासिल होगी। और इस बार प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद महाकुंभ भी लगा हुआ है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके आप सभी पापों के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी संयोग आज बना रहे हैं, जिसको त्रिग्रही योग कहते हैं। इसी के साथ ही इन सभी पर गुरु की दृष्टि है। शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बना है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही सस राजयोग
भी बना हुआ है, बुधादित्य राजयोग भी रहेगा। ऐसे में इस अमावस्या का 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया जिनका दान भूल कर भी ना करें। पहुँचते अपने टॉपिक की ओर, नहीं तो माता लक्ष्मी हो जाएंगी नाराज। माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस दिन हमें कुछ चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलती से भी इन चीज़ों का दान मौनी अमावस्या पर कर देते तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। शुभ चीज़ों के दान हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में, लेकिन क्या दान भूल कर भी नहीं करना उसे आप सुनिए, नहीं तो आपके जीवन का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बता रही हूँ कि मौनी अमावस्या पर किस चीज़ का दान करना और किसका नहीं करना है, क्योंकि दान समय के अनुसार करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसलिए पूरा ध्यान से देखें छोटा सा वीडियो, और अच्छा लगे तो कुछ लोगों में शेयर भी कर दें, इसका भी पुण्य आपको मिलेगा। इस वीडियो के अलावा कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दान करने से हमें बचना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किन चीज़ों का दान भूल कर भी नहीं करना है। काले तिल का दान भूल कर भी ना करें। काले तिल का दान वैसे बड़ा विशेष महत्व होता है, लेकिन यह तिल शनि देश को कम करने, पापों से मुक्ति दिलाने के लिए बड़े उपयोगी माने जाते हैं। तो इन तिलों का उपयोग आप कैसे करें? जल में प्रवाहित करने के लिए करें। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय काले तिल डाल लें, पूजा में तिल चढ़ाएं, हवन करें काले तिल से। और काले तिल का आप दीपक शाम को जलाएं, सरसों के तेल का, उसमें काले तिल डालें, लेकिन तिल का दान भूल कर भी ना करें। इसका दान उचित नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं, जिससे आपको तिल का दान भूलकर नहीं करना है। क्योंकि तिल का दान आज के दिन नहीं करना है, बाकी दिन आप कर सकते हैं। सरसों का तेल, जी हाँ दोस्तों, सरसों के तेल का दान मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से आपको नहीं करना है। इसे शनि दोष को शांत करने और बुरी नज़र से बचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शिव मंदिर में जलाएं, शनि देव की मूर्ति के सामने जलाएं, शनि देव की मूर्ति पर सरसों का तेल अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराने में सरसों का तेल इस्तेमाल करें, और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया तिल डालकर जलाएं, लेकिन दान ना करें। सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। इसका दान करने से आपकी सुरक्षा ढाल कमज़ोर हो सकती है, इसीलिए इसका दान करने से जीवन में धन और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसलिए सरसों का तेल का दान न करें, केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग करें, दान न करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जीवन में शुभ परिणाम मिले। नमक, दोस्तों मौनी अमावस्या पर नमक का दान भी भूल कर भी ना करें, बड़ा अशुभ माना जाता है, क्योंकि नमक को घर की समृद्धि, धन के बढ़ने से और धन के स्थायित्व से जोड़ा जाता है। नमक न केवल भोजन के आवश्यक हिस्सा, बल्कि इसका संबंध आर्थिक स्थिति और परिवार की सुख शांति बढ़ाने से भी है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन नमक के दान करने से बचना है। आपके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है, परिवार के सदस्यों में आपसी अनबन हो सकती है। नमक के स्थान पर आप अनाज, वस्त्र और दान दक्षिणा धन की कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। और इस दिन आपको लोहे के सामान का दान करने से भी बचना। जी हाँ दोस्तों, लोहे के दान का आज के दिन बड़ा ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिन भी शनि देव से संबंधित और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्रभाव अधिक हो सकता है, जो कि आपके लिए समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके अलावा यह आर्थिक हानि, कैरियर में रुकावट और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए विशेष रूप से आप लोहे का दान करने से बचें। इसके बजाय आप
लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखें। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन दान करने से बचें। घर में आप भोजन बनाने में लोहे के बर्तन का प्रयोग करें, लेकिन इसे दान किसी को न दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बनाए रखेगा और शुभ फल देगा। चमड़े की वस्तुओं का भूलकर भी आज दान न करें। कई लोग बेल्ट या ऐसी कुछ वस्तुएं जो चमड़े से बनी होती हैं उनका दान कर देते हैं। यह बड़ा ही अशुभ है, क्योंकि इसका दान शुभ माना नहीं जाता है। चमड़ा मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित और इस दिन तामसिक प्रवृत्ति का प्रयोग करना वर्जित है। इसके दान करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव आपके जीवन में बढ़ सकता है, नकारात्मकता बढ़ सकती है, कष्ट हो सकता है। इसलिए चमड़े से बने बनाए काम वस्तुएं आप न दान करें, नहीं तो बिगड़े काम आपके और अधिक बिगड़ सकते हैं। जैसे जूते हैं, बैग है, बेल्ट है, इसको दान करने से बचना चाहिए। और चमड़े का दान बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता, भूल कर भी ना करें। आप भोजन, वस्त्र, धन का दान करें ज़रूरतमंदों को। और इस दिन आप भूल कर भी ऐसे स्थान के आसपास ना जाएं जैसे शमशान या कब्रिस्तान, क्योंकि आज के दिन नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं, इसलिए बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं अमावस्या के दिन। इसलिए इस जगह पर जाने से आपको बचना है। इसके अलावा आप इस दिन का प्रयोग करें। इस दिन नुकीली वस्तुएं भी भूलकर भी दान न करें। नुकीली वस्तुएं भी शनि के प्रभाव को कुंडली में बढ़ा देती हैं। कभी भी भूलकर दान न करें। अमावस्या पर किन चीज़ों के दान करने से सुख संपत्ति मिलती है वो अब हम थोड़ा सा हिंट देते हैं आपको। कई में बता चुके हैं वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा और बता देते। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आप चावल दान कर सकते हैं, मौसमी फल दान कर सकते हैं, बहुत अधिक शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन दान करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। चावल का चंद्रमा से भी संबंध है, इसलिए आपका मन मजबूत होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। चावल का दान करने से जीवन में सुख संपत्ति आएगी। यह दान बहुत लाभकारी होगा। और साथ ही इस दिन मौसमी फल दान करने से बहुत अधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। यह दान एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम होता है। फल दान करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। और दान से जो पुण्य मिलता है उससे व्यक्ति की आस्था और जीवन को पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। इस प्रकार चावल और फलों का आप अवश्य दान करें। हो सके तो ऊनी वस्त्रों का दान करें, मानसिक और आत्मिक शांति मिलेगी। और इसके साथ ही आप इस दिन कर सकते हैं दान रुद्राक्ष का। इससे शिव की बहुत अधिक प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी। शिव शक्ति की प्रसन्नता प्राप्त होने से जीवन में शुभता आएगी। इस प्रकार ये सारी चीज़ें यदि आप ध्यान में रखते हैं तो जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा और कभी भी जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी, व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में रहेगी। बहुत ही ज़्यादा शुभ है रुद्राक्ष या शिव से संबंधित चीज़ों का दान करना। यह आस्था का प्रतीक है, इसलिए ऐसी चीज़ें आप अवश्य दान करें। और आप ध्यान रखें, जो चीज़ें बताई गई हैं उनका आप दान ना करने के लिए जिनको बताया गया है वह बहुत ध्यान रखें। नमक, तेल, काले तिल, लोहा, स्टील और नुकीली वस्तुएं। इस दिन आप तुलसी के पौधे की पूजा करें, जल चढ़ाएं और शाम के समय एक आप सरसों के तेल का दिया जलाएं मुख्य द्वार के दक्षिण दिशा की तरफ और घी का दिया जलाएं तुलसी के पास। इस दिन आप तुलसी के पौधे का दान भी कर सकते हैं। किसी मंदिर में जाकर के आप तुलसी का पौधा लगा सकते हैं।
क्योंकि देखिए आजकल ज़्यादातर पौधे तुलसी के खुले हुए होते हैं, वह मुरझा जाते सर्दी की वजह से। नया पौधा आप मंदिर में लगा सकते हैं, पुण्य फल की अद्भुत प्राप्ति होगी। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ लक्ष्मी सुखी।